तो आप अच्छे तरीके से भी उसको बोल सकती है। थोड़ा मुश्किल ही है, जो भी हो। अच्छा ठीक है, तो आप एक बताइए कि हमारे जो ये जो मैरिज सिस्टम है दुनिया के, ये मैरिज सिस्टम का जरूरत क्या है? मैरिज सिस्टम इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा एक इंसान के साथ, वो फाइनेंशियल, आपके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, वो सब कुछ अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, अदरवाइज शादी करने का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम में हम क्यों देखते हैं, और जो मर्दों को जो ज्यादा शादी करने की इजाजत दिया गया है, उसके वजह क्या है कि लड़कियों को जो है उनका पीरियड होता है, उनको बच्चे होने के बाद वो कुछ दिन वो सेक्स नहीं कर सकता, तो उस समय अपना पति क्या करेगा, वो क्या बेटर रहेगा, उसके लिए उनको शादी करना है। तो मुझे लाइक अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक इंसान उनके, आप बताइए कि एक लड़की उसके पति वो बीमार है एंड उसको अब बहुत सेक्स की पड़ी है, वो क्या करेगी? इस्लाम में क्या कहते हैं, क्या करेगी? पति बीमार है और फीमेल को सेक्स चाहिए। हाँ, सेक्स चाहिए, वो बहुत ही हॉर्नी, अब क्या करेगी वो? नहीं, वो अपनी ख्वाहिशें जो है दबा के बैठे रहे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, दबा के रखेगी और आपके पति के सेवा करेगी, राइट? हाँ, राइट। तो आप देखिए कि एक लड़की को उसका बच्चा हुआ, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मौलाना का मैं एक बात सुन रही थी कि अगर उसमें एक चीज हो सकती है तहमीन जी, एक चीज हो सकती है कि मतलब पति बीमार है तो आई मीन द लीस्ट ही कैन डू इज, नहीं वो खुद से नहीं कर सकती बिकॉज मास्टरबेशन इज नॉट अलाउड, सो वो तो नहीं कर सकती, तो एट लीस्ट वो कर सकता है कि वो फिंगरिंग कर सकता है वाइफ को, लेकिन अगर उसका वो भी मूड नहीं हो तो बेचारी फिर फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि खुद से मास्टरबेशन ही अलाउड नहीं है। हाँ, वाह वाह, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मर्द के सेहत के लिए अब लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके पति है, पति देव के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बीबी के कोई प्रॉब्लम हो, बीबी को कोई वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम से अगर पति को कुछ आता जाता नहीं है बल्कि उनको सेक्स के पड़ा है, तो उस लड़की को इस मर्द से शादी करने का जरूरत क्या है? मुझे भी बताइए। अगर हम कुछ सब कुछ अगर सेक्सी है तो हम तो सेक्स कभी भी कर सकते हैं ना, वो रास्ते में जाओ, लड़के पकड़ो, सेक्स कर लो, लेकिन व्हाई डू वी नीड एनी मैरिज का जरूरत क्या है? मैरिज के हम एक दूसरे के अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे, सारे टाइम पे एक साथ रहेंगे। तो अगर एक लड़की का, वो मैं मौलाना के पास सुन रही थी पाकिस्तानी कि एक औरत का अगर उसके लिए डिलीवरी हो, उसकी ऊंट के ऊपर बिठाया गया हो, तो उस समय भी अगर उसके पति को सेक्स चाहते हो, ना नहीं कर सकते। अच्छा, आप बताओ, एक मर्द, उसके बीबी वो पेन में है, उसका एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, वो ऊंट के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, उस टाइम पे कौन सा जानवर है, कौन सा शैतान है जिसके दिल में सेक्स की बात आएगा? तेरा इस हाल में एक पति का वो ख्याल क्या होना चाहिए कि मेरे बीवी इतना प्रॉब्लम में है, मैं उसको कंफर्ट कैसे दिलाऊं? यही तो होना चाहिए ना एक इंसान के दिल में, कि मैं कंफर्ट कैसे दिलाऊं, कि मैं तो वो, अब बच्चा तो लड़के पैदा नहीं कर सकता, अब ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में इसमें कोई कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है, ये सिस्टम है। लेकिन तुम बच्चा जन्म नहीं दे सकते, अच्छी बात है, लेकिन तुम कंफर्ट तो दे सकते हो ना, एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि बेबी आप विद यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतना तो बोल दो, है ना? और उसको तो टेंशन होना चाहिए कि बच्चा होगा वो सही सलामत होगा या नहीं, बीबी सही सलामत रहेगा या नहीं। एक इंसान को तो ये लाइक एक मर्द को तो ये होना चाहिए ना उस समय का टेंशन नहीं, उनको सेक्स का पड़ा है, अगर उनको सेक्स का पड़ा है, वो इंसान है, वो शैतान है, वो तो डेविल है। अब ऐसे ही इंसान से शादी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ना इंसान है ना शैतान है मैम, वो मोमिन है। हाँ, मोमिन है, वो शैतानी है, ऐसा मोमिन शैतानी है जो नहीं, शैतान भी एक हिसाब से उतना नीचे नहीं जा सकता है जितना मोमिन जाता है। अपनी बहन से, अपनी बेटी से जब वो सेक्स करने से नहीं पीछे हटता है तो फिर उसकी वाइफ है, वो तो उसके लिए खेत है, चाहे उसको सूखा रखे, भिंगा के रखे, वो तो उसकी मर्जी। एक दिन में वो खेत में जाए, उसकी मर्जी, वो जैसे करे, उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो इंसान है। वो तो सोच के ही लाया कि ये एक खेत है, तो उसको थोड़ी एहसास है कि वो इंसान है, उसको भी पेन होता है या उसे भी तकलीफ होती है, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो जानता है ये मशीन है। ये खेत वाली फीलिंग देने वाले भी हमारे अल्लाह है, प्यारे अल्लाह। वही ना, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही है तो हम
मतलब शादी का जरूरत ही क्या है। और अगर आप बोलते हो कि लाइक मौलाना बोलते हैं इट्स सो इजी कि लड़की अपने पति को वो दूसरा तीसरा शादी करने नहीं देता। अच्छा इतना आसान है, आप करके दिखाओ ना, एग्जांपल रखो, अपनी बीबी का शादी कराओ 3-4 लड़कों के साथ, कराओगे? नहीं तो कराओगे ना। अब देखो कि जेलसी कि लोग लड़की को बोलते हैं कि ना जेलसी है, लड़कियां तो बहुत जेलस है। अच्छा अल्लाह देखो, अल्लाह के पास आप सारे गुनाहों का माफ पाओगे, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक कर लिया तो कभी गुनाह नहीं होगा। तो देखो अल्लाह यहाँ पे जेलस है, अल्लाह इज जेलस, राइट? पति अपने पत्नी को किसी के पास नहीं देगा। No doubt about that कि अल्लाह is a jealous God. इस जेलस गॉड, पति नहीं देगा, पति जेलस है तो अल्लाह जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पति जेलस है, अच्छी बात है। लड़की जेलस है, अब इसमें प्रॉब्लम है। भाई ये कैसा बात हुआ? ये कैसा बात हुआ? वो दोनों जेलस हो सकते हैं, हम जेलस नहीं हो सकते? ये कैसी बात है? और अगर आप देखो आपके पास अगर कोई चीज है, किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है जो वो अपना है, वो सिर्फ उसका है, उसके लिए जितना प्यार, जितना पैशन एक इंसान का रहता है, क्या वही प्यार, वही पैशन ऐसी चीज के लिए रहता है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं? नहीं होता ऐसा प्यार, ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट द रूल, राइट? तो हम जो अगर किसी पति ने, एक लड़के ने अगर 4 शादियां कर रहे हैं ना, 4 बीवी है ना उसके, वो एक्चुअली किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। किसी से भी उनको वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक लड़के से मिलेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसी चीजों से प्यार जो हम शेयर करते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपना होता है, हमें उनसे प्यार बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स द पॉइंट। तो ये लाइक लड़कियों को जेलसी पता ही नहीं है, लड़कों भगवान को, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो अल्लाह को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, वो कैरी नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और आई एम श्योर कि जितनी मोमिना सुन रही होंगी, 4000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कई सारी मोमिना भी देख रही होंगी। अगरचे अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि भाई मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और रसूलुल्लाह ने तो सारी हदें पार कर दी 11+, तो आप देखिए कि वो भले से अल्लाह को मानती हो, इस्लाम को बहुत सच्चा मानती हो, नमाजें पढ़ती हो, सुन्नत पे अमल कर रही है, हिजाब पूरा कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, रोजे रख रही है, फर्ज के अलावा सुन्नत रोजे भी रख रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो जरूर पति के साथ या शौहर के साथ झगड़ा करती है जब वो दूसरी शादी की बात करता है। अब ये नहीं होता। उस मोमिना को वहां ये याद नहीं आता कि मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जा रही हूँ। यानी अगर मैं अपने शौहर को रोक रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ इस बात पे कि वो दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे उनका ईमान जो है ना वो डगमगा जाता है। बाकी चीजों में भले से कितनी भी बेवकूफ बनी रहे, सब चीज करे, लेकिन शादी के मैटर में उनका खुद का दिमाग चलता है कि मैं अपनी शौहर की दूसरी बीवी पसंद नहीं कर सकती। यस, लेकिन अल्लाह के अगेंस्ट जा रही है वो। जी, कोई नहीं कर सकता, मत भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए कि लड़कियों को, अब मैं लड़की के पॉइंट में कुछ आऊं, एंड एक्चुअली वो दोनों एक ही साथ चलेगा, मैरिज एंड लड़की। तो इस्लाम में जो भी लाइक लड़कियों के हाथ पैर बांधने का जितना भी रास्ता है, वो सारे रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है। कैसे कि आप, वो इस्लाम में क्या कहते हैं, ओ लड़कियां तो क्वीन है, वो घर में रहेंगे, उसको तो हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे, वो क्यों बाहर जाएगा, वो क्यों काम करेगा, उसको काम करने की क्या जरूरत है, वो उसके मकाम सबसे ऊपर है। जब माँ है, माँ की सब ऊपर, सबसे ऊपर मकाम है उनका, वो माँ है। तो आपने ये सब बोल बोल के लड़कियों को घर पे बिठाया। हाँ, लड़कियों को घर पे बिठाया कि लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं है, उसको हम खिलाएंगे। मतलब तहमीन जी, मतलब एक हिसाब से अगर ब्लंटली बोले तो चूतिया बनाया है औरतों को, मतलब ये तारीफें करके। हाँ, ग्लोरीफाइंग। अगर ठीक है, अगर ये बात जबरदस्त बोलने वाली है, वो चाहते ही नहीं है कि जी वो चाहते ही नहीं है मोमिन लोग कि इसके पास दिमाग है और ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए। नहीं जाएंगे। अगर मर्द का बाहर अगर पढ़ने गई जी, बाहर अगर कॉलेज वगैरह गई या कहीं का वर्क करने गई, तो उसे पता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा पसंद आ ही जाएगा, तो फिर वो अपनी बहन से कैसे शादी करेगा? एंजल जी, ये पॉइंट प्लीज आप मतलब आप रखिए, मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलूंगी बाद में, प्लीज कीप इट इन माइंड। वो क्या है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, अब ये ग्लोरिफिकेशन मैं मान लेती अगर आफ्टर घर में बिठाने के बाद लड़कियों को आप सच में सम्मान देते। लेकिन क्या होता है, घर में बिठाया, सम्मान दे, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो हम खिलाएंगे।
लेकिन बाद में यही बात वुमेन के अगेंस्ट यूज होता है कि लड़कियां तो कोई काम का नहीं है, लड़कियां तो अपने आप को चला नहीं सकता, उसको तो हम चलाएंगे, हम चलाते हैं। अगर अब हमें दूसरी शादी करना है, अब अगर आप ज्यादा शादी नहीं करेंगे, ज्यादा लड़कियों को नहीं शादी करेंगे, तो उनको कौन चलाएगा? लाइक आप पहले लड़कियों के टांगे तोड़ रहे हो, उसे घर में बिठा रहे हो, अच्छी बात है, क्वीन बना के रखो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अब हम इसको ही, यही बात को लड़कियों के अगेंस्ट यूज करेंगे। पहले हाथ दिखाया कि आ जाओ, तुम तो क्वीन हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, हाथ नहीं मिलाओ लोगों से, मत दिखाओ अपना चेहरा, तुम तो बड़े, लाइक चेहरा मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपनी वॉइस नहीं सुनाओ, क्योंकि आप तो क्वीन हो, आप सिर्फ आपके पति के हो, पति के लिए रखो, आप तो जो पति के लिए अपने आप को रोकेगा, वो जन्नत में उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऊपर रहेगा, जो जितना घर पे रहता है उसको उतना ऊंचा मकाम दिया जाएगा। मतलब जिसका ब्रेन जितना ब्रेन लेस है जो लड़की, वो उतना उसका ऊंचा मकाम है जन्नत में। ये सब बोल के आप अंतर घुसा रहे हो। घुसाने के बाद आप घर में कि आप मुझे शादी करना है, क्यों शादी ना करा दो, तो फिर वो आपके मर्द बुरा काम करेगा, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपके एक पति घर में 4 बीवियां रख ले, तो ब्रोथल तो उसने घर में ही खोल के रखा है, प्रोस्टिट्यूट को घर में ही है, वो बाहर क्यों जाएगा? तब तो ब्रोथल तो अपने घर में ही खोल के रखा हो। आप 4 बीवियों को बीवी कहते हो? नहीं, मैं तो नहीं कहती, मैं तो प्रोस्टिट्यूट कहती हूँ उनको, वो तो कॉन्क्यूबाइन है। तो यही बात पहले बोलेगा कि क्वीन हो, और ये क्वीन बना के, ये क्वीन के जो पॉइंट है, इसको ही आप लड़कियों के अगेंस्ट करना है। अब लड़कियों को दबा के रखो, उसको मारो, उसको समझ नहीं है, उसका अकल नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, अगर अकल होता तो पढ़ते तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है। What happened? हाँ तैमीन जी, आपने बड़ा मतलब 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं, अगर समझदार कोई सुन रहा होगा और वाकई में जो मोमिना अगर सुन रही होगी, तो आपका जहन बिल्कुल खुलना चाहिए कि आप देखिए कितनी जबरदस्त बात तैमीन जी ने कही है कि पहले तो उसको चूरन दो कि आप क्वीन हो, आपको कवर में रखा जाएगा, यानी वो लॉलीपॉप जो है खुला रखोगे तो वो जाकिर नायक वाला जो लॉजिक है ना, उस पे मक्खी और वो चींटी पड़ जाती है, तो आप हमारे लिए बड़ी इज्जतदार हो, ये सब करके उनको पढ़ाई से रोको। अभी मोमिन आके कहेगा कि भाई हम तो नहीं रोकते, लेकिन आप जो माहौल बना रहे हो तो उसमें आप उसको इस तरीके से लेके जा रहे हो कि वो पढ़ाई लिखाई में वैसी ना बने जैसा नॉर्मल लड़कियां बनती है, इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरीके से। और आपने उसको ये चूरन दे दे के उसको घर की जीनत बनाई, और उसके बाद जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी कर रहे हो, अब उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती। अब अगर उसका डिवोर्स हो जाए तो वो लाचार है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद की जिंदगी जी नहीं सकती। आपने उसको कैद कर दिया, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, ना बिजनेस कर सकती है। अब उसको अपने या तो बाप के घर पे रहना पड़ेगा, वो उसको 10 बातें सुनाएगा कि भाई मेरी जान पे आप आके बैठी हो, या फिर वो करे तो करे क्या। तो इस तरीके से इस्लाम जो है वो औरतों को सप्रेस करता है, दबाता है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो मजबूर मैनिपुलेट करता है कि वो मजबूर हो जाती है आगे जाके। अब देखिए कई सारी एक्स मुस्लिम मोमिना जो हमारे पास आती है या जो मुझे मैसेजेस भी आते हैं, उनको घर से निकलना होता है, मतलब अब इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो करेंगी क्या? उनको ना पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो वो आप करेगी क्या? वो बिल्कुल मजबूर हो गई, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी? 2-3 बच्चे हो गए तो बच्चों को कैसे पालेगी? सो दिस इज व्हाट इस्लाम डज टू यू। तो जितनी मोमिनाएं सुन रही हैं, देख रही हैं, आप इन बातों पे जरा गौर करिए। जी तैमीन जी आप कंटिन्यू। तो ये क्या है कि आपने एक लड़की को हर एक तरफ से अपने बांधना है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो महरम के अलावा वो बाहर नहीं जा सकता, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसको काम करने की जरूरत नहीं है, आप उसको चेहरा नहीं दिखाए, उसका बॉडी ना दिखाए, वो अपने काले पर्दों के पीछे रहे, एंड वो एकदम पैकेज होकर वो आपके पति के पास जा सके। तो ये आप जो मुस्लिम है, स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि वेस्टर्न में लड़कियां होते हैं प्रोडक्ट की तरह कि वो खुला रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन के बाहर की लड़कियां अगर खुला प्रोडक्ट है, तो इस्लाम में लड़कियां पैकेज प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट ही है और कुछ नहीं है।
वो पैकेज्ड है, वो पैकेज्ड है अपने पति के लिए, पैकेज किया गया है एनी हाउ कि आप पति के आप शादी होने के बाद आपको पति जो बोले आप तब वो करो, आप पति के ऊपर कोई बात ना करो, आपके पति अगर आपसे नाराज है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा, आप अल्लाह आपसे नाराज होगा। तो हर एक मामले से, हर एक लाइक सब एंगल से लड़कियों को बंद कर दिया गया है एंड एक पैकेज्ड प्रोडक्ट बना के रखा गया है, पैकेज्ड प्रोडक्ट। क्योंकि लेकिन इस वेस्टर्न में खुला प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि खुला प्रोडक्ट वो अपने वेस्टर्न लड़कियां वो अपनी जिंदगी फ्रीडम से चूज कर सकते हैं कि उनको क्या चूज करना है, उसको खुला रहना है, प्रोडक्ट रहना है, पैकेज रहना है, घर में रहना है, काम करना है, पढ़ना है या संसार करना है, वो खुद चूज कर सकता है। लेकिन इस्लाम में लड़कियों का ऐसा कोई फ्रीडम है ही नहीं। उनको यही जो चुना गया है उनके लिए पैकेज्ड होना, वो पैकेज्ड प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा, मस्ट। तो ये और भी बदतर है, बुरा है। और आप लोगों के चैनल में मैं हमेशा सुनती हूँ कि इस्लाम में दूसरे धर्म की लड़कियों को लौंडी बनाया गया। मैं आपके इस बात से मतलब पूरी ये नहीं हूँ, मतलब आई डोंट एग्री, क्योंकि सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम लड़कियों भी इस्लाम में प्रोडक्ट ही है, एक लौंडिया है कि आपको जिसके लिए कि आपके पति के लिए सारा जिंदगी आपको पैकेज में रखा गया। एंड कौन से पति के लिए जो पति आपका है ही नहीं, वो जो पति कि आप घर में हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, आपको पता है कि वो आपके पति किसी और लड़की के साथ बेड पे चला गया है और बेड पे वो क्या कर रहा है आपको पता है। ये आपको सहना पड़ रहा है, एक लड़की होके आपको सहना पड़ रहा है, और इस मर्द के लिए अपने सारे जिंदगी आप पैकेज बन के बैठे। सीरियसली, सही बात, बहुत जबरदस्त। अच्छा, कितने दिनों से आप हमारा चैनल देख रही हैं? अच्छा, एक्चुअली कुछ महीनों से। अच्छा, कुछ महीनों से देख रही है। ओके, 1 महीना 2 महीना होगा जी। ओके, तो क्या लगा आपको जब ऐसे हमारे जैसे चैनल्स ओपन हुए, तो मतलब क्या फीलिंग आई कि अच्छा काम हो रहा है और लोगों की आंखें खुलेगी? अच्छा, मैंने जब इस्लाम छोड़ दिया, ये 2020 में मेरा ये जानने शुरू हुआ मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड 21 से ही मैंने आई वाज अबाउट टू लीव इस्लाम, एंड फाइनली मैंने 2020 में इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में आया एक सवाल कि अच्छा, ये जो जाकिर नाइक कितना फालतू का बात करता है, इसको क्या कोई रोस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने एक बार लिख के सर्च किया कि जाकिर नाइक रोस्ट, एंड फिर मुझे हारिस सुल्तान की एक वीडियो मिला, एंड वो देख के मैं चौंक गई कि ओ माय गॉड, ओके, समवन इन द वर्ल्ड हु थिंक्स लाइक मी, सिमिलर टू मी एट लीस्ट। एंड फिर मुझे अपोस्टेट प्रॉफिट का चैनल मिला, और मैं तो पूरा एडिटेड हो गई थी। एंड बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना अपोस्टेट प्रॉफिट के चैनल से। उससे जो रेफरेंस मिला मैंने वो भी ढूंढा है इंटरनेट में। ऐसा नहीं है कि मैंने अंधे होके, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैंने अंधे होके सुन लिया उनके बात, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखा है। एंड फिर मुझे आप लोगों के चैनल मिला, एंड इट्स वेरी अब क्या बोलूं, इतना जरूरी है। और आपके जो चैनल है हिंदी में है, बहुत ही जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग वो इंग्लिश उतना ज्यादा जानते नहीं है, तो वो नहीं समझेंगे इंग्लिश बात। बहुत अच्छा वीडियो होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। तो आप जो हिंदी में कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश के लोग भी समझते हैं, ज्यादातर लोग ही नहीं समझते हैं हिंदी, एंड इंडिया भारत के लोग तो समझते ही है, सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान के लोग। तो या इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड जब कुछ मम्मी आते हैं ना, लॉजिकल आप सवाल पूछ रहे हो, किसी भी तरह से वो सवाल से बच के लो, एक डाल नया ब्रांच वो खोल देगा, लेकिन उस रास्ते पे वो बंदा नहीं आएगा। मतलब ये सब देख के ना बड़ा हैरान ही होता है कि ये लोग असल में क्या सोचते हैं। बट या आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। तहमीन जी, I think we have already completed, we are around approximately 2 मिनट बचा है, 1.5 घंटे हो जाएंगे। तो आप जो बाकी के पॉइंट्स है उसको बुलेट पॉइंट्स में रखे, और मैं चाहूंगा कि एक एपिसोड जो आपका जितने भी रिमेनिंग पॉइंट है वो एक एपिसोड हम उस पे करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितनी बातें रखी है उसको काउंटर करने के लिए कोई अगर मोमिना देख रही है, सुन रही है, और अगर वो समझती है कि नहीं तहमीन जी ने या एंजल जी ने इन्होंने तो गलत पर्सपेक्टिव दिया है, तो मैं आज चाहूंगा, अगर आप चाहती हैं कि मैं बिल्कुल बीच में ना बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म कि आप तहमीन जी से और एंजल जी से बात करें और उनको बताएं कि उनका पर्सपेक्टिव क्यों गलत है। तो जैसे ही मैं लिंक शेयर करूं, कुछ सुपर चैट जो आए हैं वो ले लेंगे, और लिंक शेयर करूं। मैं चाहता हूं कि मोमिना से जी आपकी बात जो है थोड़ी जो रह गई है इसको खत्म करके जो आपके जो बाकी के पॉइंट्स है उसको हम एपिसोड 2 में कवर कर लेंगे। आज नहीं तो
जी, आज तो नहीं, इफ एपिसोड इट्स 2 तो ओके आज विथ नहीं है यू। ना। नहीं, आ, आज आ, नहीं, आ, आज नहीं, नेक्स्ट आज टाइम नहीं, पे। हाँ आज नहीं, आज नहीं। एंड मोमिना से बात करने में एक्चुअली मुझ में पेशेंस थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि अगर कोई लॉजिकली बात करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना लॉजिकहीन इलॉजिकली बात करते हैं लोग इस वीडियो हम टाइम हैं पे। बीच में आपको आपको कोई बात संभालने के नहीं, लिए। वो लोग खुद ही हाइपर हो जाते हैं मैम। अच्छा, हाँ मुन्ना एंजल जी आएगी का ना, एक वो खुद ही। जी। अच्छा एंजल जी का एक पॉइंट था कि लड़कियों को बाहर क्यों नहीं भेजते। अच्छा, एक छोटा सा करके मैं बोलती हूँ कि अगर लड़कियां के बाहर बाहर जाए, लड़कियां अपने लाइक इस्लाम तो क्रिपल करके रखे हैं एंड इंसान लड़कियों को, कि जब एक मर्द के पास एश्योरेंस होता है कि उसके बीबी का जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंड वो जो भी करे, कुछ भी करे, जितना भी घिनौना हरकत करे, वो लड़की उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसे जब एश्योरेंस इस्लाम के पास चला आए तो उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे बीवी तो वैसे भी मेरे पास रहेगा। तो अगर लड़कियां बाहर जाए तो उनका लेवल अप होगा, एंड लड़कों को ताल मिलाने के लिए अपना भी लेवल अप करना पड़ेगा। ये करने के लिए हम्म, ये करना नहीं चाहते वो लोग चाहते हैं कि आसान हो जाए उनके लिए, सब कुछ आसान। एंड दैट्स व्हाई ये पर्सनल डेवलपमेंट उनको नहीं चाहिए, इसलिए वो लड़कियों को हम्म, जितना चाहे लाइक दबा के रखना चाहते हैं। Yeah. अब फिर बाद में वही लोग आकर कहते हैं कि लड़की हाँ, तो कमअकल होती है, आधा हाँ, दिमाग की होती है, या पागल होती है, साला क्या ही बोले। राइट। okay, great. अच्छा, अच्छा। Till now it was really a very good यानी enlightening session, knowledgeable session था। कुछ बुलेट पॉइंट्स आप रखना चाहती है जो आप नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाली है अच्छा, तहमीन मैं जी? सिर्फ नॉर्थ कोरिया एंड इस्लाम में बहुत सारी सिमिलैरिटी है कि लोगों को वो कैसे अपने अंडर रखते हैं, कंट्रोल के अंडर रखते हैं लोगों को। इसमें नॉर्थ कोरिया एंड इस्लाम में बहुत सारी सिमिलैरिटी है इस बात में। एंड मैं हम्म, कुछ पॉइंट बता सकती हूँ इसके बारे में, और वो है कि हाँ, अ, मैं आप क्या फॉलो अच्छा, मुस्लिम को क्या, कैसे मुस्लिम अपने आप को इस वैसे कैसे सोचे और उनको कैसे उनको समझ में आए कि वो जो मान रहा है वो एक्चुअली क्या है, इस बारे में बता सकती हूँ। एंड व्हाट डू आई बिलीव नाउ, एंड इसके बारे में मैं कुछ बता सकती हूँ आपके साथ अगले ओके, एपिसोड में। गुड। सो विल कवर दैट इन नेक्स्ट सेशन। ये एक नंबर एडम सीकर है या ये भी जाली एडम सीकर है यार? कोई कंफर्म करो। इसके इसके नाम के आगे वो मॉडरेटर वाला साइन अच्छा, ये एक नंबर है, एक नंबर एडम सीकर है। चलो भाई, अभी ओह, क्वेश्चन आंसर सेशन आने वाला है तो एडम भैया भी हमारे ज्वाइन कर लेंगे एडम थोड़ी देर सिकार, में। बिग फैन ऑफ यू। ओ देखिए, ये लेडी एडम सीकर आपकी फैन भी है, एडम भैया। तो आप आ साहिल भाई के भी जाइएगा। फैन हूँ। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तो बहुत आपको बहुत। कुछ इनसे गुफ्तगू करना है तो आप भी कर सकते हो। मीनवाइल हम जो सुपर चैट्स आए थे उसमें आपके लिए कई सारे सवाल भी थे, तो वो ले लेते हैं। जी, आर सिंह कह रहे हैं ट्रूली सेड साहिल, टोटली अग्री विथ यू। ये मैंने जो एक्स मुस्लिम्स के लिए जो मैंने एक सजेशन दिया था उस बारे में आर सिंह कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नेहा कह रही हैं सर समीर सर को रोक लो, वापस हो जाओ यूनाइट। मैंने इसका जवाब दे दिया था नेहा जी। देवराज कह रहे हैं साहिल, हाउ डिड शी नो हिंदी डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बांग्लादेश? हाउ कॉमन इज हिंदी देयर? ऑल्सो विच एक्स मुस्लिम चैनल से लिसन दैट इन्फ्लुएंस हर? दो चीज का ऑलरेडी उन्होंने जवाब दे दिया है। बॉलीवुड की मूवीज, गाने विनेज बहुत ज्यादा इनके घर पे चलते हैं तो उस वजह से हिंदी इनकी इतनी अच्छी है। और जो ये लास्ट वाला था, विच एक्स मुस्लिम चैनल से शी लिसन दैट इन्फ्लुएंस हर, इन्फ्लुएंस तो उनको कोई कुछ भी चैनल नहीं ने किया। नहीं किया, वो हाँ वो अपना खुद का दिमाग उन्होंने लगाया तो उनको कई सारी डिस्क्रिपेंसीज लगी। हाँ, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने हैरिस सुल्तान का चैनल देखा, फिर अपोस्टेड प्रॉफिट का चैनल देखा और उसके बाद फिर वो हमारे चैनल तक पहुंची। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन जो पेंडिंग है तहमीन जी के, हाउ कॉमन इज हिंदी देयर बांग्लादेश में? कॉमन है, लाइक हिंदी लाइक चैनल चलता है बांग्लादेश में, तो लोग देखते हैं, कॉमन है। लेकिन हिंदी शायद सबको नहीं आता, लेकिन कॉमन है। बॉलीवुड सुनना, ओके, मूवी देखना, ये कॉमन है। ओके, ग्रेट। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी कह रहे हैं एज अवर एक्स मुस्लिम सिस्टर वी विल सपोर्ट तहमीन जी। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। एक्स। प्रशांत अग्रवाल कह रहे हैं इस्लाम में ग्रीन कलर का क्या मतलब है, कहाँ से आया? देखिए, अभी एंजल जी ने एक जवाब दिया था। दूसरा के जहां तक मेरी नॉलेज है, ग्रीन कलर का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस्लाम में। ये सब बाद में ग्रीन झंडा ये सब बताया गया है। मेरे ख्याल से व्हाइट कलर का झंडा या ब्लैक कलर का झंडा ऐसा कुछ है, शायद एडम अगर ज्वाइन करे तो वो इस बारे में आपको बता सके।
लेकिन ग्रीन की कोई हदीस नहीं मिलती है। अगर कोई मोमिन भाई पेश करना चाहता है तो वो पेश कर सकता है। पिया कह रही है, कुडोज टू द करेजियस वुमेन, मैम यू आर अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, दिस इज व्हाट वी कॉल एन एम्पावर्ड वुमेन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आपके लिए था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया पिया जी आपके सपोर्ट के लिए और आपके मैसेज के लिए। कौस्तुभ जी कह रहे हैं, साहिल भाई, कौस्तुभ जी कह रहे हैं, साहिल भाई क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि संदीपन रॉय भाई एंड तहमीम दी जैसे बंगाली इंटेलेक्चुअल मिलकर इस्लाम पर बंगाली में कोई चैनल ओपन करे? तहमीम जी ने अपना इंटरेस्ट बताया है कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। संदीपन भाई के साथ ठीक है, इसको देख सकते हैं, ऑफलाइन हम इस पे कुछ बात कर सकते हैं। सुमन राय कह रहे हैं, सही दीदी, अल्लाह इतना ही पावरफुल होता तो सभी को मुस्लिम बनाता, ना कि हिंदू और क्रिश्चियन। डॉक्टर संदीप रेड्डी कह रहे हैं, सर समीर भाई इज हर्ट एंड डिप्रेस्ड, प्लीज रीच आउट। ओके, आई विल स्पीक टू हिम। नेहा कह रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स एनर्जी, रॉन्ग। ओके, नेहा जी का और एक मैसेज है, सर ये क्वांटम को यूनिवर्स को रिलीजन से ना जोड़े, क्वांटम इज एनर्जी वर्क, हाफ नॉलेज ही इन्हें अभी इस पर ना बोले, आई हैव बीन स्टडीइंग ऑन सिंस लॉन्ग। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है, आई डोंट नो क्या कहना चाह रही है वो तमीन जी। मैं भी इस बात से मानती हूँ कि अगर हम दुनिया को बस एक ही नजर से देखें, वो कोई भी नजर हो, वो रिलीजियस नजर हो, लॉजिकल नजर हो, स्पिरिचुअल नजर हो, फिलोसॉफिकल नजर हो, हम अपने पूरे यूनिवर्स का पता नहीं लगा सकते। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं दुनिया को बस एक ही नजर से देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। एंड आई एम आल्सो लर्निंग। ओके, कूल। Avnish कह रहे हैं, she is explaining some Hinduism concepts. Okay. I don't know anything about Hinduism concept anyway. Okay. Raghu Halharvi कह रहे हैं, Sami needs to be comforted now. He must not feel alone and there are people who understand the burden of ex-Muslims. Stay away from distraction. आपका ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो काफी लोगों को समझ में आना चाहिए। Stay away from distraction. कौस्तुभ जी कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक, 18+। थैंक यू कौस्तुभ भाई, हमेशा आप सपोर्ट करते हैं। नीरज जी कह रहे हैं, व्हाट एन इंसिसिव एनालिसिस बाय सिस्टर तहमीन है, शी इज अ डिफरेंट लेवल, वेरी स्कॉलरली एनालिसिस, एकदम फिलोसोफर है बहन जी, वेलकम टू फ्री वर्ल्ड। जी आपके लिए था ये। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नीरज। थैंक यू सो मच नीरज। या थैंक यू। रसूल पाक खाना कह रहे, रियली इम्प्रेस्ड बाय तहमीन जी, ग्रेट क्लैरिटी इन थॉट्स एंड वर्ड्स। ये आपके लिए था तहमीन जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सूर्या जी कह रहे हैं, जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम अ फेलो इंडियन फॉर ऑल द हार्ड वर्क यू पुट इन टू एजुकेट द पब्लिक एंड एनलाइटमेंट दोस हु लिव इन डार्कनेस, यू पुट योरसेल्फ ऑन द लाइन एंड दैट्स ब्रेव। साहिल, थैंक यू सर सूर्या जी। रघुवीर जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन जी कह रहे, भाई ये एडम का लेडी वर्जन है, तूफान मचेगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बेईमान कह रहे, एंजल जी एक बार बोलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंजल जी कैसे बोलते हो आप? यार घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या सोचते हैं।